श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रस्तावित श्री राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को दोपहर 12:15 पर हो सकता है। भूमि पूजन अभिजीत मुहूर्त में ही होगा, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री जी आधारशिला रखेंगे, उसी समय का मुहूर्त आया है। काशी के योग्य विद्वान आ रहे हैं, विधि विधान से पूजन कराएंगे। प्रस्तावित श्री राम मंदिर के नक्शे में भी बदलाव किया गया है। मंदिर की ऊंचाई 128 फीट की जगह 161 फीट होगी। वहीं मंदिर में 3 की जगह 5 शिखर होंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में 250 अतिथि शामिल होंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने प्रधानमंत्री को भूमि पूजन के लिए न्योता दिया है। भूमि पूजन के वक्त केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। अयोध्या आंदोलन से जुड़े सभी वरिष्ठ लोग भूमि पूजन में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद हुसैन दलवाई ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए नहीं जाना चाहिए। हुसैन दलवाई ने 69 साल पहले सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन का हवाला देते हुए अपने ऐतराज की वजह भी बताई। सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं एक सेक्युलर स्टेट का प्रमुख हूँ। मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि नहीं जाना चाहिए। बीते दिन एनसीपी अध्यक्ष ने भी राम मंदिर के लिए होने वाले भूमि पूजन पर सवाल उठाए थे। बीजेपी नेता उमा भारती ने शरद पवार की आपत्तियों को भगवान श्री राम के खिलाफ बताया है। मैं मानती हूँ कि शरद पवार का यह बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं, भगवान राम के खिलाफ है। शिवसेना ने कहा है कि राम मंदिर श्रद्धा का विषय है और उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के साथ तनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़े आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी 56 इंच वाली छवि की रक्षा करने के लिए चीन के सामने सरेंडर कर चुके हैं और भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। He has to protect the idea of 56 inch, and this is the real idea the Chinese are attacking. They're basically telling Mr. Narendra Modi that if you do not do what we say, we will destroy the idea of Mr. Narendra Modi as a strong leader. राहुल गांधी के आरोपों का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर जवाब दिया और कहा कि वर्षों से गांधी परिवार लगातार प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है और एक बार फिर चीन की फेक न्यूज के सहारे राहुल गांधी के रिलॉन्च की कोशिश नाकाम हो चुकी है। जेपी नड्डा ने सवाल उठाया है कि क्यों एक परिवार भारत को कमजोर और चीन को मजबूत देखना चाहता है। राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। सचिन पायलट समेत उनके समर्थक 18 विधायकों की याचिका पर अब कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। अशोक गहलोत ने दावा किया है कि सरकार गिराने के लिए उनके खिलाफ 8 महीने से साजिश चल रही थी। कांग्रेस के कुछ नेताओं से मिलकर के जो राजनीति हो रही है, ये कदम बीजेपी के लिए आत्मघाती होगा। अगले चुनाव के लिए भी विधानसभा भी चलेगी, सारे निर्णय भी होंगे। सत्यमेव जयते। राजस्थान के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर ये साफ कर दिया है कि सीबीआई सीधे किसी केस की जांच नहीं कर सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी होगी। राजस्थान में जारी सियासी संकट पर आज बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उपाध्यक्ष ओम माथुर के बीच बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दोनों नेताओं ने राजस्थान के मुद्दे पर चर्चा की है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर 35 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश का आरोप लगा है। सचिन पायलट पर यह आरोप कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने लगाया है। मलिंगा का आरोप है कि पायलट ने रिश्वत की ये पेशकश राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के लिए की थी। इस पर सचिन पायलट ने कहा कि वो इस आरोप से दुखी हैं, लेकिन हैरान नहीं। सचिन पायलट ने कहा कि रिश्वत का यह आरोप उन्हें बदनाम करने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जांच कमेटी दोबारा से गठित करेगी। समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस और एक रिटायर्ड डीजीपी शामिल किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो जांच समिति की नई अधिसूचना का प्रारूप बुधवार को पेश करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि ये केस हैदराबाद एनकाउंटर से अलग है। पुलिसकर्मी भी इंसान होते हैं। अगर उनका सामना विकास दुबे जैसे गैंगस्टर से हो तो वो क्या करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि विकास दुबे पर गंभीर अपराध के अनेकों मुकदमे दर्ज थे, फिर भी वो जेल से बाहर था, जो कि सिस्टम की विफलता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में आज से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। कुल 1125 वॉलंटियर्स पर यह परीक्षण किया जाएगा। पहले चरण में 375 वॉलंटियर्स पर परीक्षण होगा। 2 से 3 महीने में मानव परीक्षण के परिणाम आने की संभावना है। मल्टीपल डोजेस ट्राई करके सब थेरापेटिक डोज मतलब लो डोज, फिर वो करके देखा कि वो वैक्सीन सेफ है। फिर उसके बाद आप हायर डोज दे सकते हो कि इस डोज से भी वैक्सीन सेफ है और इससे इम्यूनिटी ज़्यादा मिल रही है और वैक्सीन इज मोर इफेक्टिव। कोरोना वैक्सीन